अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं ज़मरीन फ़ारूक आपके दरमियान लेकर आई हूँ आपका पसंदीदा शो उर्दू टॉक। आज के अफ़साने की हम शुरुआत करेंगे सादतन मंटो के बेहतरीन अफ़साना आँखों से। उसके सारे जिस्म में मुझे उसकी आँखें बहुत पसंद थी। ये आँखें बिल्कुल ऐसी ही थीं जैसे अंधेरी रात में मोटर कार की हेडलाइट्स, जिनको आदमी सबसे पहले देखता है। आप ये ना समझिएगा कि वो बहुत खूबसूरत आँखें थीं, हरगिज़ नहीं। मैं खूबसूरती और बदसूरती में तमीज़ कर सकता हूँ, लेकिन माफ़ कीजिएगा, इन आँखों के मामले में सिर्फ़ इतना ही कह सकता हूँ कि वो खूबसूरत नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद उनमें बेपनाह कशिश थी। मेरी और उन आँखों की मुलाकात एक अस्पताल में हुई। मैं उस अस्पताल का नाम आपको नहीं बताना चाहता, इसलिए कि इससे मेरे इस अफ़साने को कोई फ़ायदा नहीं पहुँचेगा। बस आप यही समझ लीजिए कि एक अस्पताल था जिसमें मेरा एक अज़ीज़ ऑपरेशन कराने के बाद अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था। यूँ तो मैं तीमारदारी का कायल नहीं, मरीज़ों के पास जाकर उनको दम दिलासा देना भी मुझे नहीं आता, लेकिन अपनी बीवी के पेहम इसरार पर मुझे जाना पड़ता कि मैं अपने मरने वाले अज़ीज़ को अपने खुलूस और मोहब्बत का सबूत दे सकूं। यकीन मानिए कि मुझे सख्त कोफ्त हो रही थी। अस्पताल के नाम ही से मुझे नफ़रत है, मालूम नहीं क्यों। शायद इसलिए कि एक बार बम्बई में अपनी बूढ़ी हमसाई को, जिसकी कलाई में मोच आ गई थी, मुझे जे अस्पताल में ले जाना पड़ा था। वहाँ कैजुअल्टी डिपार्टमेंट में मुझे कम से कम 2.5 घंटे इंतज़ार करना पड़ा था। वहाँ मैं जिस आदमी से भी मिला, लोहे के मानिंद सर्द और बेहिस था। मैं उन आँखों का जिक्र कर रहा था जो मुझे बेहद पसंद थी। पसंद का मामला इनफरादी हैसियत रखता है। बहुत मुमकिन है अगर आप ये आंखें देखते तो आपके दिलो दिमाग में कोई रद्द अमल पैदा ना होता। ये भी मुमकिन है कि आपसे अगर उनके बारे में कोई राय तलब की जाती तो आप कह देते निहायत वाहियात आँखें हैं। लेकिन जब मैंने उस लड़की को देखा तो सबसे पहले मुझे उसकी आंखों ने अपनी तरफ मुतवज्जा किया। वो बुरखा पहने हुए थी, मगर नकाब उठा हुआ था। उसके हाथ में दवा की बोतल थी और वो जनरल वार्ड के बरामदे में एक छोटे से कमजोर लड़के के साथ चली आ रही थी। मैंने उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखों में, जो बड़ी थी, न छोटी, स्याह थी न भूरी, नीली थी न सब्ज, एक अजीब किस्म की चमक पैदा हुई। मेरे कदम रुक गए, वो भी ठहर गई। उसने अपने साथी लड़के का हाथ पकड़ा और बौखलाई हुई आवाज़ में कहा, तुमसे चला नहीं जाता। लड़के ने अपनी कलाई छुड़ाई और तेज़ी से कहा, चल तो रहा हूँ, तू तो अंधी है। मैंने ये सुना तो उस लड़की की आंखों की तरफ दोबारा देखा। इसके सारे वजूद में सिर्फ उसकी आंखें ही थी जो पसंद आई थी। मैं आगे बढ़ा और उसके पास पहुंच गया। उसने मुझे पलके न झपकने वाली आंखों से देखा और पूछा, एक्सरे कहाँ लिया जाता है? इत्तेफाक की बात है कि उन दिनों एक्सरे डिपार्टमेंट में मेरा एक दोस्त काम कर रहा था और उसी से मिलने के लिए आया था। मैंने उस लड़की से कहा, आओ मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ, मैं भी उधर ही जा रहा हूँ। लड़की ने अपने साथी लड़के का हाथ पकड़ा और मेरे साथ चल पड़ी। मैंने डॉक्टर सादिक को पूछा तो मालूम हुआ कि वो एक्सरे लेने में मसरूफ़ है। दरवाज़ा बंद था और बाहर मरीजों की भीड़ लगी थी। मैंने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से तेज़ और तुंद आवाज़ आई, कौन है? दरवाज़ा मत ठोको। लेकिन मैंने फिर दस्तक दी। दरवाज़ा खुला और डॉक्टर सादिक मुझे गाली देते देते रह गया। ओह, तुम हो? हाँ भाई, मैं तुमसे मिलने आया था। दफ्तर में गया तो मालूम हुआ कि तुम यहाँ हो। आ जाओ अंदर। मैंने लड़की की तरफ देखा और उससे कहा, आओ, लेकिन लड़के को बाहर ही रहने दो। डॉक्टर सादिक ने हौले से मुझसे पूछा, कौन है ये? मैंने जवाब दिया, मालूम नहीं कौन है। एक्सरे डिपार्टमेंट को पूछ रही थी। मैंने कहा, चलो मैं लिए चलता हूँ। डॉक्टर सादिक ने दरवाज़ा और ज़्यादा खोल दिया। मैं और वो लड़की अंदर दाखिल हो गए। 4-5 मरीज़ थे। डॉक्टर सादिक ने जल्दी जल्दी उनकी स्क्रीनिंग की और उन्हें रुखसत किया। इसके बाद कमरे में हम सिर्फ 2 रह गए, मैं और वो लड़की। डॉक्टर सादिक ने मुझसे पूछा, इन्हें क्या बीमारी है? मैंने उस लड़की से पूछा, क्या बीमारी है तुम्हें? एक्सरे के लिए तुमसे किस डॉक्टर ने कहा था? अंधेरे कमरे में लड़की ने मेरी तरफ देखा और जवाब दिया, मुझे मालूम नहीं क्या बीमारी है। हमारे मोहल्ले में एक डॉक्टर है, उसने कहा था कि एक्सरे लो। डॉक्टर सादिक ने इससे कहा कि मशीन की तरफ आए। वो आगे बढ़ी तो बड़े ज़ोर के साथ उससे टकरा गई। डॉक्टर ने तेज़ लहजे में उससे कहा, क्या तुम्हें सुझाई नहीं देता? लड़की खामोश रही। डॉक्टर ने उसका बुर्का उतारा और स्क्रीन के पीछे खड़ा कर दिया। फिर उसने स्विच ऑन किया और मैंने शीशे में देखा तो मुझे उसकी पसलियाँ नजर आईं। उसका दिल भी एक कोने में काले धब्बे की सूरत में धड़क रहा था। डॉक्टर सादिक 5-6 मिनट तक उसकी पसलियाँ और हड्डियों को देखता रहा। इसके बाद उसने स्विच ऑफ किया और रोशनी करके मुझसे मुखातिब हुआ, छाती बिल्कुल साफ है।
लड़की ने मालूम नहीं क्या समझा कि अपनी छातियों पर, जो कि काफ़ी बड़ी थी, दुपट्टों को दुरुस्त किया और बुर्खा ढूंढने लगी। बुर्खा एक कोने में मेज़ पर पड़ा था। मैंने बढ़कर उसे उठाया और उसके हवाले कर दिया। डॉक्टर सादिक ने रिपोर्ट लिखी और इससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने बुर्खा ओढ़ते हुए जवाब दिया, जी मेरा नाम हनीफ़ा है। हनीफ़ा। डॉक्टर सादिक ने उसका नाम पर्ची पर लिखा और उसको दे दी। जाओ ये अपने डॉक्टर को दिखा देना। लड़की ने पर्ची ली और कमीज़ के अंदर अपनी अंगिया में उड़ास ली। जब वो बाहर निकली तो मैं गैर इरादती तौर पर उसके पीछे पीछे था, लेकिन मुझे इसका पूरी तरह एहसास था कि डॉक्टर सादिक ने मुझे शक की नज़रों से देखा था। उसे जहाँ तक मैं समझता हूँ इस बात का यकीन था कि उस लड़की से मेरा ताल्लुक़ है। हालांकि जैसा आप जानते हैं ऐसा कोई मामला नहीं था, सिवाय इसकी मुझे उसकी आंखें पसंद आ गई थी। मैं उसके पीछे पीछे था। उसने अपने साथी लड़के की उंगली पकड़ी हुई थी। जब वो तांगे के अड्डे पर पहुंची तो मैंने हनीफ़ा से पूछा, तुम्हें कहाँ जाना है? उसने एक गली का नाम लिया तो मैंने उससे झूठ मूठ कहा, मुझे भी उधर ही जाना है, मैं तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। मैंने जब उसका हाथ पकड़कर तांगे में बिठाया तो मुझे महसूस हुआ कि मेरी आंखें एक्सरे मशीन का शीशा बन गई हैं। मुझे उसका गोश्त पोस्ट दिखाई नहीं देता था, सिर्फ ढांचा नज़र आता था, लेकिन उसकी आंखें वो बिल्कुल साबित व सालिम थीं, जिनमें बेपनाह कशिश थी। मेरा जी चाहता था कि इसके साथ बैठूं, लेकिन ये सोचकर कोई देख लेगा। मैंने उसके साथी लड़के को उसके साथ बिठा दिया और अपनी अगली नशिस्त पर बैठ गया। मैं सादत हसन मंटो हूँ। मंटो? ये कि मंटो क्या हुआ? कश्मीरियों की एक ज़ात है, हम भी कश्मीरी हैं। अच्छा, हम किंग भाई हैं। मैंने मुड़कर इससे कहा, ये तो बहुत ऊंची जात है। वो मुस्कुराई और उसकी आंखें और ज़्यादा पुरकशिश हो गई। मैंने अपनी ज़िंदगी में बेशुमार खूबसूरत आंखें देखी थी, लेकिन वो आंखें जो हनीफ़ा के चेहरे पर थीं बेहद पुरकशिश थी। मालूम नहीं उनमें क्या चीज़ थी जो कशिश का बाइस थी। मैं इससे पेशतर अर्ज़ कर चुका हूँ कि वो कतन खूबसूरत नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद मेरे दिल में खप कर रही थी। मैंने जसारत से काम लिया और इसके बालों की एक लट जो उसके माथे पर लटक कर उसकी आंखों को ढांप रही थी, उंगली से उठाया और उसके सर पर चस्पा कर दी। इसने बुरा न माना। मैंने और जसारत की और इसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। इस पर भी उसने कोई मुजामत न की और अपने साथी लड़के के से मुखातिब हुई, तुम मेरा हाथ क्यों दबा रहे हो? मैंने फ़ौरन उसका हाथ छोड़ दिया और लड़के से पूछा, तुम्हारा मकान कहाँ है? लड़के ने हाथ का इशारा किया, इस बाज़ार में। तांगे ने उधर का रुख किया। बाज़ार में बहुत भीड़ थी, ट्रैफिक भी मालूम से ज़्यादा। तांगा रुक रुक कर चल रहा था। सड़क में चूंकि गड्ढे थे इसलिए ज़ोर के धचके लग रहे थे। बार बार उसका सर मेरे कांधों से टकराता था और मेरा जी चाहता था कि उसे अपने जानू पर रख लूं और उसकी आंखें देखता रहूं। थोड़ी देर के बाद इनका घर आ गया। लड़के ने तांगे वाले से रुकने के लिए कहा। जब तांगे वाला रुक गया तो वो नीचे उतरा। हनीफ़ा बैठी रही। मैंने उससे कहा, तुम्हारा घर आ गया है। हनीफ़ा ने मुड़कर मेरी तरफ अजीब व गरीब आंखों से देखा। बदरू कहाँ है? मैंने उससे पूछा, कौन बदरू? वो लड़का जो मेरे साथ था। मैंने लड़की की तरफ देखा जो तांगे के पास ही खड़ा था। ये खड़ा तो है, अच्छा। ये कहकर उसने बदरू से कहा, बदरू मुझे उतार दो। बदरू ने उसका हाथ पकड़ा और मुश्किल से नीचे उतारा। मैं सख्त मुतहार था। पिछली नशिस्त पर जाते हुए मैंने उस लड़के से पूछा, क्या बात है, ये खुद नहीं उतर सकती थी? बदरू ने जवाब दिया, जी नहीं, इनकी आंखें खराब हैं, दिखाई नहीं देता।